हेलो बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कितने टाइप की इमेज फॉर्म करता है, क्या उनकी सिचुएशन है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कहाँ इमेज होनी चाहिए, कैसी इमेज बनेगी, इमेज की नेचर क्या है, इमेज का साइज क्या है, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इमेज जो है नेचर के बेस पे और साइज के बेस पे अलग अलग आएंगी। जब भी ऑब्जेक्ट हम कहीं पे रखेंगे तो उसकी एक इमेज बनेगी। तो उसमें हमने ये बताना है कि इमेज कहाँ बन रही है। पोजीशन एक तो बतानी है आपको, पोजीशन का मतलब कि इमेज बन कहाँ रही है। दूसरा आपको बताना है साइज क्या है इमेज का, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा है या ऑब्जेक्ट के इक्वल है या ऑब्जेक्ट से छोटा है। तीसरी चीज आपको बतानी है उसकी नेचर। नेचर का मतलब ये है बच्चों, इसमें दो चीजें बतानी है कि वो रियल है या फिर वर्चुअल है। इसी तरह से जब आप रियल है तो वो इमेज कैसी होती है, आपको रिफ्लेक्शन में शुरू में ही बता दिया गया था जब इमेजेस की बात हमने की थी कि जो इमेज रियल होती है वो ऑलवेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती हैं। इन्वर्टेड या फिर वो इरेक्ट। ये चीज आपको बतानी है। एक पोजीशन बतानी है यानी इमेज कहां बन रही है। दूसरा आपको साइज बताना है कि वो ऑब्जेक्ट के इक्वल है, बड़ा है या छोटा है इमेज का साइज। और नेचर बतानी है, रियल या इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल और इरेक्ट है, इनमें से क्या है। अब रही बात कि इमेज फॉर्मेशन की कैसे जाए। बच्चों ध्यान रखना, बार बार नहीं, मतलब बीच में मैं बोलूँगा, मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, आप ध्यान से समझिए कि एक लाइट रे को हमने पैरेलल लेना है टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट रे को मैं एक इमेज वैसे ही बना देता हूँ कि ये लेंस है, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, लेंस हो या मिरर हो, सब में एक ही चीज़ हम यूज करते आए हैं। एक ऑब्जेक्ट जो रखा है, ऑब्जेक्ट सपोज करो ये ऑब्जेक्ट ए भी है, तो ऑब्जेक्ट के टॉप से एक लाइट रे आपने लेनी है। हर एक इमेज में यही करना है। 6 केस है, 6 केस में यही करना है। हमने 6 केस मिरर के किए थे और 6 यानी कि कनकेव मिरर के और 2 कॉन्वेक्स मिरर के किए थे। 8 केस वो किए। ऐसे यहाँ पे करने वाले हैं। सब में एक ही रूल फॉलो होगा, वो क्या, एक लाइट रे ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। एक लाइट रे को हमने क्या करना है, ध्यान से समझिए। नंबर 1, एक लाइट रे को ऑब्जेक्ट के टॉप से आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे और ये लाइट रे ऑलवेज फोकस में से पास करेगी। ये फोकस है, कहां से पास करेगी, फोकस में से। इज इट क्लियर। एक लाइट रे आपने क्या करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेनी है जो ऑब्जेक्ट के टॉप से जाएगी और वो फिर कहां से पास करेगी, फोकस से। और दूसरी लाइट रे को आपने ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यहां से पास करवाना है। बस ये 2 लाइट रे लेनी है आपको। एक लाइट रे ऑब्जेक्ट के टॉप से चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो फिर फोकस से पास कर जाएगी। दूसरी लाइट रे आपने सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास करवानी है और ये अपने आप मीट कर जाएंगी। क्लियर। और जहां ये मीट करती हैं वही हम पोजीशन देख लेंगे कि वो कहां पे मीट करती हैं। वो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होता रहेगा, हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइम आप ये समझिए कि आपने क्या करना है। लेंस के सामने ऑब्जेक्ट जब होगा, ऑब्जेक्ट के टॉप से एक लाइट रे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और फिर वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे वहीं टॉप से चलेगी और कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ये अपने आप मीट कर जाएंगी। आपने स्केल की हेल्प से ये बनाना है। किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से। ध्यान रखिएगा। क्लियर। बस यही बात फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना। और ये 3 चीज़ें बतानी है फिर अबाउट इमेज, कि इमेज की पोजीशन क्या है यानी इमेज कहाँ बन रही है, इमेज का साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज की नेचर क्या है।
बच्चों 6 केसेस हैं जो हमने मिरर में किए थे, एज इट इज़ वही केसेस हैं सारे के सारे। और हम लेते हैं फर्स्ट केस, नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो क्या होगा? इस केस में हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आप देखिए इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान रखिएगा ये सभी इमेज जो सभी केस हैं हम किसके लिए कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं। तो अंडरस्टूड है, 6 के 6 केस में कॉन्वेक्स लेंस से ही है। हम कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। और ये कॉन्वेक्स लेंस का हम सेंट्रल पॉइंट लाइन जो है ये हमें चाहिए कि इस करके हम ड्रॉ कर देते हैं। फिर हम ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। दिस इज से ऑप्टिकल सेंटर। अब आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो बट नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, तो हमें ऑब्जेक्ट को दिखाना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। जब उसकी पोजीशन ही पता लग गई तब उसको इन्फिनिटी नहीं कहते। इन्फिनिटी मतलब उसकी पोजीशन हमें पता ही नहीं है। नो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। और जब ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पे होता है तो क्या होता है? लाइट रेज बिकम पैरेलल टू ईच अदर। जब भी ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पे होगा तो लाइट रेज क्या हो जाएंगी? दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर। वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। सो आपने पैरेलल लाइट रेज शो करनी है यहाँ पे कि लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल, और वो पैरेलल लाइट रेज, सपोज ये लाइट रेज है, वन ऑफ द लाइट रे दिस, दूसरी लाइट रे ये रही। आप और भी शो कर सकते हैं, ये रही तीसरी लाइट रे, फोर्थ लाइट रे। ये लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल है। फिफ्थ लाइट रे, आप इस प्रिंसिपल एक्सिस को भी लाइट रे कह सकते हैं। और ये लाइट रे, सपोज ये रहा फोकस, तो ये लाइट रे इसमें से पास करने के बाद कहाँ से पास करेंगी? ऑलवेज अभी बताया कि जो पैरेलल लाइट रे आएंगी वो ऑलवेज कहाँ से पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी। और जहाँ पे देखिए बच्चों, इमेज कहाँ बनता है? जहाँ पर रिफ्रैक्टेड लाइट रेज मीट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगा। और जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो ऑलवेज कहाँ मीट करेंगी? फोकस पे मीट करेंगी। सो वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड? एट फोकस। फोकस पे बना। ध्यान से सुनिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो लाइट रेज क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी, क्योंकि लार्जर डिस्टेंस पैरेलल लाइट रेज ही पास कवर कर सकते हैं। सो लाइट रेज आर पैरेलल। व्हेन फॉल ऑन द लेंस, पास थ्रू द लेंस, लेंस में से पास करेंगी। एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस मीन्स आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस, ये क्या करेंगे? एक पॉइंट पे मीट करेंगी और वो पॉइंट होगा फोकस। मतलब फोकस पे मीट करेंगी और जहां मीट करेंगी इमेज वहीं बनेगा। सो व्हाट इज द कंडीशन? क्या बना? पोजीशन क्या है? तो आप क्या कहेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन object is at infinity, then number 1, image is formed at focus F. Number 2, पोजीशन हो गई। कहां पे बनेगा? फोकस पर पोजीशन हो गई। देखिए सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसका मतलब इमेज वेरी वेरी स्मॉल है। इमेज इज वेरी वेरी स्मॉल
एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। अब आप देखिए रियल कब बनता है और वर्चुअल कब बनता है। इफ लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग, लाइट रेज एक्चुअली एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं तो इमेज रियल होता है, क्योंकि रियली मीट कर रही है। और जो रियल होगा वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगा। सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। ये तीन चीजें बतानी है आपको। जब भी पूछा जाए आपने एक फिगर ड्रॉ करनी है, दूसरी ये तीनों चीज बतानी है। एंड दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल पर्पज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट केस हमने क्या किया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटा होगा और वो रियल होगा, एंड रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, is placed beyond 2f, या आप c भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे। तो वही इमेज बनाइए आप। पहले लेंस बनाएं, तो लेंस ये सपोज करो कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसमें से पास कर रही है, ये लेंस का सेंट्रल दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, से इट इज f इस साइड का, और ये 2f, ये इधर का f और ये इधर का 2f। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f से परे, ये रहा। दिस इज द से ऑब्जेक्ट, और रूल वही है, एक लाइट रे टॉप से पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल वाली कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ये कर गई। अनदर लाइट रे कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये दोनों मीट कर गई। यही बताया था ना, एक लाइट रे को आपने पैरेलल लेना है, वो फोकस से पास करेगी, दूसरी लाइट रे को आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से पास करने बाद ये कहाँ मिलती हैं, देखिए यहाँ पे मीट करती हैं, और ये इमेज बन गया ऑब्जेक्ट का ए डैश बी डैश। ये इमेज बन गया। सो अब आ जाइए अपने पॉइंट पे कि क्या इमेज कैसा हुआ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, 2f से परे, तो इमेज कहाँ बन रहा है, f एंड 2f के बीच में। आप इधर अगर इसको डैश लगा दें, उधर f2f रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समझाने के लिए एक तरफ हमने डैश लगा दिया, दूसरी तरफ ये रख लिया, तो किसी भी तरफ डैश लगाइए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड 2f, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, देन इमेज क्या होगा, देखिए। नंबर 1, पोजीशन। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ बन रही है, बिटवीन f एंड 2f ऑन अदर साइड ऑफ लेंस।
लेंस के दूसरी तरफ, किधर ऑब्जेक्ट है तो वो दूसरी तरफ। सेकंड क्या है, साइज, इमेज इज डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मतलब स्मॉलर, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। डिमिनिस्ड कह दिया तो बस इतना ही काफ़ी है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी। थर्ड, लाइट रेज आर एक्चुअली और रियली मीटिंग, सो इमेज इज रियल, और रियल है आप ये भी देख रहे हैं कि इन्वर्टेड है, क्योंकि टॉप से चलने वाली लाइट रेज यहाँ मीट कर रही है तो टॉप यहाँ पे रहेगा, और बॉटम का बॉटम पे, बॉटम ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट का हो चाहे इमेज का हो। रियल एंड इन्वर्टेड, वैसे भी जो रियल रहेगी वो इन्वर्टेड होगी, और जिसका इन्वर्टेड पता लग जाए तो इसका मतलब वो रियल है। थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, 2f पे हो। टू एफ मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का डबल। ये और बीच में से हम ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे हम ये सपोज करते हैं दिस इज f and this is 2f। ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f पे। लाइट, दिस इज AB, वन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस वाला कहाँ मीट करेगा, फोकस से पास करेगा। It will pass through focus। और दूसरी लाइट रे कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर वाली कहाँ मीट करेगी, ये मीट कर गई यहाँ पे। एक्चुअली इट इज f इस साइड का, और यहाँ पे क्या है 2f इस साइड का, और इमेज यहीं पे बन रही है। दिस इज a डैश b डैश। तो क्या हुआ देखिए, when object is placed at 2f, then number 1, इमेज कहाँ बनना है, image is also formed at 2f on other side। इसको आप डैश ले लो, ऑफ लेंस, लेंस की दूसरी साइड 2f पे बनती है। अनदर, इमेज इज ऑफ, पोजीशन आ गई 2f पे बनेगी, साइज सेम है, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना ही साइज है इसका। थर्ड, रियली लाइट रेज मीट कर रही हैं, इमेज इज
रियल एंड इन्वर्टेड। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, तो इमेज भी कहाँ बनेगा, 2f पे बनेगा। इमेज जो बनेगा वो कैसा होगा, सेम साइज का होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट को अब हम कहाँ ले आते हैं, f एंड 2f के बीच में। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between f and 2f। बच्चों देखिए f एंड 2f के बीच में बनेगा। आप ध्यान रखिए, अभी हमारा क्या था, 2f पे था तो इमेज 2f पे बना। उससे पहले वाला क्या था, ऑब्जेक्ट 2f से परे था तो इमेज कहाँ था, f एंड 2f के बीच में। और अब ये देखिए ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में आ गया है, तो इमेज 2f से परे चली जाएगी। हम बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर देते हैं। दिस इज से f एंड इट इज 2f। ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में है। ए बी, दूसरी साइड भी आप f एंड 2f, अब देखिए लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और ये कहाँ से पास करेगी, इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरी लाइट रे का क्या रूल है, ऑप्टिकल सेंटर से, एंड ये कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, तो इमेज यहाँ पे बनेगा। ए डैश बी डैश। अब आप देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2f। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f था तो इमेज f एंड 2f के बीच में था। अब ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में आ गया तो इमेज बियॉन्ड 2f बन गया। उसमें इमेज स्मॉल था, इसमें इमेज क्या हो गया, एनलार्ज हो गया। तो अब आपका क्या रहेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ये फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, या f एंड 2f लिख दीजिए, कोई बात नहीं। देन नंबर 1, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड टू f on other side of lens। दूसरी साइड में बन रहा है ना। नेक्स्ट, इमेज इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब एनलार्ज्ड, मतलब बड़ा, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ये एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। थर्ड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड।
क्योंकि रियली लाइट रेज मीट करें तो रियल होगा, और इन्वर्टेड आपको दिख ही रहा है, टॉप वाला नीचे बॉटम पे मिल रहा है जाके। नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, एट एफ यानी कि फोकस, principal axis object is placed at F, this is a 2F, either way F and 2F, light ray, one of light ray parallel to principal axis and it will pass through focus, another light ray through optical center and become parallel to each other, एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। इट मीन्स ये इन्फिनिटी पे मिलेंगी, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस से आने वाले ऑब्जेक्ट से, लॉन्ग डिस्टेंस से आने वाली लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं, तो इसका मतलब पैरेलल वाली लाइट रेज वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस पे क्या करेंगी, मीट कर सकती हैं। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, at focus, then number 1, image is formed at infinity, very very large distance पे बनेगी। number 2, image is highly magnified, बहुत बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी होगी। रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज लाइट रेज रियली मीट करेंगी। इमेज जो है वो रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। यही 3 बताना, हर एक में हमने फिगर बनानी है और ये 3 चीज़ें बतानी है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, आपको ये अच्छी तरह से समझनी होगी, इनको अच्छी तरह से लर्न करना होगा, बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट 6th केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ एंड ओ इनके बीच में रखियो। से इट इज एफ, इधर से ये एफ है, ये 2F, इधर से ये 2F, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड O,
तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एफ एंड ओ के बीच में। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। रूल वही है बच्चों, वन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and it will pass through focus. Another light ray through optical center and these become wider and wide. ये वाइड होती जा रही हैं, तो यहाँ पे ये मीट नहीं करेंगी इस साइड, बिकॉज दीज आर डाइवर्जिंग, फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो इधर नहीं मीट करेंगी। दीज अपीयर कमिंग, ये हमें यहाँ से आती हुई दिखेंगी, आ नहीं रही यहाँ से। दीज अपीयर कमिंग, सिर्फ ऐसा हमें वर्चुअलिटी है, ऐसा लगेगा कि लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं। लाइट रेज हमें यहाँ से आती हुई दिखेंगी। सो इमेज इज फॉर्म्ड हियर। इमेज यहाँ बनेगा, ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश। सिचुएशन इसमें थोड़ा अलग हो गई, हर एक में इमेज लेंस के दूसरी तरफ बन रहा था, बट इसमें इमेज सेम साइड बन रहा है। इसमें क्या आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इज बिटवीन F and O optical center, then number 1 image is पोजीशन बतानी है, कहाँ पे, फॉर्म बिहाइंड ऑब्जेक्ट ऑन सेम साइड ऑफ लेंस। लेंस के सेम साइड ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनती है। नंबर 2 इमेज इज मैग्नीफाइड एंड क्या लाइट रेज रियली यहां से आ रही है, नहीं, लाइट रेज तो ऐसे जा रही हैं। दीज अपीयर कमिंग, तो ये रियली नहीं है, इसका मतलब क्या, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो वर्चुअल होती हैं वो इरेक्ट होती हैं। देखिए लाइट रेज रियली यहाँ से नहीं आती हैं, इसलिए ये इमेज क्या बनेगी, रियल नहीं होगी, क्योंकि रियल इमेज वो होती हैं जहाँ पे लाइट रेज रियली मीट करती हैं, और यहाँ पे लाइट रेज रियली मीट नहीं कर रही हैं। दिस अपीयर कमिंग, अपीयर डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि लाइट रेज तो ये जा रही है, इधर से ये गई, इधर से गई, आगे वाइड हो गई, मिलेंगी नहीं, तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि ये यहाँ से आ रही हैं। सो ये ऐसा फील होता है, नॉट एक्चुअली, तो ये वर्चुअलिटी है, इसलिए इमेज वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। और आपको पता है जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनते हैं वो सारे इरेक्ट होते हैं और नीचे इन्वर्टेड होते हैं, ये हम पहले रिफ्लेक्शन में कर चुके हैं। ये 6 केसेस थे बच्चों, आपने इनको अच्छी तरह से करना है। ये आप ये समझ लीजिए बैकबोन है इस चैप्टर की और न्यूमेरिकल्स की। तो इस करके इन 6 केसेस को यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी कीनली, बहुत केयरफुली करना है। हैव ए नाइस डे। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और काम करते रहें।